ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। प्रभु श्री राम भी कर्म की रेखा नहीं मिटा सकते, तो आज एक संत का निर्णय भी श्रवण करें और आनंद लें। कबीर वाणी का बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। आज कर्म की रेखा पर भी जानने की कोशिश करते हैं एक संत का निर्णय और आनंद लेते हैं। जाको चित्त न निर्माण किए, जाको चित्त न निर्माण किए, ताको तित ना हो। मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर कूटो कोय कबीरा, जो सिर कूटो कोय। जाको चितना निर्माण किए, ताको तित ना होए, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर कूटो कोय। जिसको जितना कर्म भोगना है उससे उतना ही मिलता है, ना एक तिल ऊपर ना एक तिल नीचे। फिर कोई लाख सिर पटके उसमें रत्ती भर भी कम ज्यादा नहीं होगा। जो प्रभु ने निश्चित कर दिया कर्म को, जो आप इस शरीर से कर्म कर गए, वो एक प्रभु की किताब में लिख गया, उसका फल निश्चय ही भोगना है। तो देखिए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। प्रारब्ध पहले बना, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर कबीरा, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर। बहुत ही सुंदर संत की वाणी। यद्यपि प्रारब्ध भोग शरीर निर्माण से पहले ही तय हो जाता है। देखिए प्रभु की लीला, शरीर बनने से पहले ही प्रारब्ध भोग शरीर निर्माण से पहले ही तय हो जाता है। फिर भी आश्चर्य की बात है, मन में धैर्य नहीं आता। देखिए ये सब प्रभु की लीलाएं होती हैं कि मन में धीरज ना आना। धीरज कैसे आए? मन तो संसार में है, मन परिवार में है, मन बीवी बच्चों में है, उसमें ममता मोह में अटका हुआ है वो हर पल। इसी वजह से उसको प्रभु की याद नहीं आती, जबकि उसे पता है, जानता है, एक एक करके सब छूटना है, एक भी साथ नहीं रहना है। मेरा ही नहीं पता कि कब इस संसार से विदा हो जाऊं, तो काय का मोह, काय की ममता? क्या ममता ही मेरा जीवन है? और जो प्रभु हर पल आनंदमय हैं, मैं उन्हीं को भूला हुआ हूँ, तो मन तो भटकेगा ही। मन में धीरजता कैसे आए?
देखिए, यहाँ प्रारब्ध की बात हो रही है। तो जब माता सबरी को मतंग ऋषि ने पहले ही बता दिया कि इस समय प्रभु श्री राम का जन्म होगा और तुझे दर्शन होंगे, ये सब लीला एक ऋषि जानते हैं पल पल की, तो वो ऋषि ऐसे ही थोड़ी बन गए। अगर मोह ममता में डूबे रहते तो क्या वो जान पाते प्रभु श्री राम की बात को? और इतनी पक्की तौर पे माता सबरी को बताया और एक ऋषि की बात पे विश्वास करके उन्होंने बरसों गुजार दिए और एक दिन प्रभु श्री राम उन्हें मिले, उनकी कुटिया में आए। तो ये है प्रारब्ध। लास्ट वाणी को सिमरण करते हैं। कबीर रेखा करम की, कबीर रेखा करम की, कबहु न मिटी है राम। मेटनहार समर्थ है, समझ किया है काम कबीरा, समझ किया है काम। कबीर रेखा करम की, कबहु न मिट है राम। और मेटनहार समर्थ है, समझ किया है काम। राम भी कर्म की रेखा नहीं मिटा सकते, वो इसमें समर्थ हैं, मेटनहार समर्थ हैं। परंतु विचार कर उन्होंने जो कर्म फल दिया है वो कैसे मिटा सकते हैं? जो प्रभु श्री राम ने फल दे दिया, कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में इन्होंने बताया कि अर्जुन को कि तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तो ये एक मन बनाएं, थोड़ी मोह ममता को त्यागें, उस हमारे प्यारे प्रभु से प्रेम करें, तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। और ये जो रोज़ रोज़ का तनाव आज जीव को देखने को मिल रहा है, तो वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, महात्मा मंगत राम जी की वाणी क्या बयान कर रही है। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। कर्म फल का फल देख लीजिए, ये कर्म गति बहुत अपार है, इससे आज तक कोई जीव छूट नहीं पाया। जो कर्म लेके आया वो करके जाएगा। और अब इसको अगली लाइन में ही बता दिया कि मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। अंत में जिस कामना को, जो कर्म उसे ध्यान में आता है, जो याद उसे अंत में आती है, उसी के अनुसार निश्चित ही उसे अगला जीवन मिलता है। तो ये अगर आप प्रभु का नाम जपेंगे और अंत में अगर प्रभु का नाम आता है, तो निश्चित ही प्रभु के चरण मिलेंगे आपको। तो प्रभु अंतर्यामी हैं, वो उसी प्रकार जो फल प्रभु श्री राम ने निश्चित कर दिया, वो पत्थर की लकीर, वो उस मानव, उस जीव को मिलना तय है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा
दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।